ध्यान से सुनो। कल संधि हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और संधि किसे कहते हैं, यानी संधि का निर्माण किससे हुआ है? दो वर्णों से, सम और प्लस धी ना। संधि का परिभाषा क्या है? वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के प्रकार क्या होगा? तीन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और स्वर संधि के पांच भेद ना। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। ठीक। और आपको ये भी बता दिए थे कि परिवार के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। देखो, आपको अगर इतना याद है ना तो कोई भी प्रश्न आप आराम से कर सकते हो। अ और आ, ये जो है ये पहले परिवार के अंतर्गत आएगा। ठीक, ये पहला फैमिली है। ई, ई, ऊ और री, ये किस परिवार के अंतर्गत आएगा? दूसरे। ये सेकंड फैमिली है। और ए, ऐ, ओ और औ, ये कौन सा फैमिली है? थर्ड ना। ये तीसरा परिवार है। और अंग, अहाँ नहीं आएगा, अहाँ विसर्ग में चला जाएगा। अंग, ये चौथा परिवार है। कल हम लोगों ने पहला स्वर संधि में देखा था दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। संस्कृत में पूछता है ना दीर्घ स्वर संधि, तो दीर्घ स्वर संधि का सूत्र पूछता है, अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे। तो दीर्घ स्वर संधि में हमने पढ़ा क्या था जानते हो? अगर पहला परिवार और पहला परिवार मिले और पहले ही परिवार का निर्माण करे और बड़ा वाला निर्माण करे, जैसे अ मिले आ बना दे, तो ऐसी स्थिति में कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि। या दूसरा परिवार और दूसरा परिवार मिले और मिल करके भी दूसरा ही परिवार बना दे, तो ऐसी स्थिति में भी दीर्घ संधि। जैसे विद्या प्लस आलय, ये कल देख लिए थे, विद्या प्लस आलय, आलय। देखो विद्या में आ है और यहाँ भी आ है। आ किस परिवार के हैं? पहले परिवार। और मिलेंगे तो जो निर्माण होगा विद्यालय, क्या बनेगा? विद्यालय। और विद्यालय में भी देखो कौन सा आया? आ ना। तो पहला परिवार मिलके भी पहला परिवार। न समझ में आए तो देखो ऐसे इसको तोड़ के देख सकते हो। विद्या प्लस आलय, आलय माने होता है घर। ये दोनों सार्थक शब्द होने चाहिए दोनों तरफ, जैसे द्या, द और प्लस आ, और इधर भी क्या आया है? आ। देखो आ मिलेगा ना तो बनाएगा क्या? आ। और आ का मात्रा रूप आता है, क्या रूप? मात्रा। और इसमें द्या जुड़ेगा, द्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्या। और ये देखो यूज कर लिए हो तो विद्यालय बच जाएगा। ये विद्या और लय। ठीक, ये समझ गए? इस तरीके से इसको तोड़ के पढ़ा जाता है विद्यालय को। आगे मान लो विद्यालय में देखो पहले परिवार को हमने देखा ना, अ वाला और है राम जमा आनंद, राम जन जमा आनंद, राम प्लस आनंद, राम प्लस आनंद। राम में क्या है? म है और इसमें जुड़ा हुआ है अ, और यहाँ है आ। अब देखो अ और आ मिला, क्या बना देगा? आ। और अ और आ किस परिवार के हैं? तो ये देखो माँ हो जाएगा, क्या? माँ। और इधर रामानंद, रामानंद। अभी लिखा दिए पहला परिवार मिल के पहला ही परिवार बना दे तो क्या होता है? दीर्घ संधि। ठीक। हाँ, परि प्लस इच्छा, मान लो परि प्लस इच्छा, परीक्षा, परि प्लस इच्छा माने दूसरे के इच्छा पर इच्छा। जैसे देखो री है, ई, यहाँ भी ई है, यहाँ र प्लस छोटी ई, र प्लस छोटी ई, और यहाँ भी छोटी ई। बताओ कौन सी दोनों क्या हैं? छोटी ई मिल के बड़ी ई बना देगा और बड़ी ई का रूप लगेगा तो बड़ी ऐसे लगता है। और यहाँ बचा क्या है? परि, परि प्लस इच्छा। बताओ ये ई कौन सा परिवार है? ई। और ये भी ई किस परिवार का है?
अगर दूसरा परिवार और दूसरा परिवार मिले और दूसरे परिवार का निर्माण भी हो जाए तो उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। समझ रहे हो? दीर्घ संधि माने दूसरा वही परिवार। देखो परिवार अगर आपको याद रहेगा ना तो खूब आराम से बता सकते हो, वही परिवार और बनने वाला भी वही परिवार। तो समझ जाना, जैसे देखो आ मिला, आ किस परिवार का है, और यहाँ भी आ पहले पर, और जो बन रहा है दोनों के मिलने से आ किस परिवार का बना, तो समझ जाना कौन सी संधि है। समझ गए? दीर्घ संधि का बहुत अच्छे से बताया। हाँ ये बताएंगे आगे, क्यों घबरा रहे हो ना। ऐसे ही अब देखो, अब हम लोगों को और देखना है दूसरा गुण संधि। देखो कुछ चीजें आप जान लो, शॉर्ट में कल पढ़ा दिए थे। दूसरा है गुण संधि, यहाँ देखो दिख रहा है। गुण संधि का नियम क्या होता है जानते हो? पहले परिवार में दूसरा परिवार मिलेगा और बनाएगा क्या जानते हो? तीसरा परिवार। पहले परिवार के साथ दूसरा परिवार मिलेगा और अगर बन गया तीसरा परिवार तो समझ जाना यह कौन सी संधि है? गुण संधि। गुण संधि का पहला मिलेगा, दूसरा मिलेगा, बनने वाला तीसरा परिवार होगा। पहला मिलेगा, दूसरा मिलेगा, बनेगा कौन सा? तीसरा परिवार। तुरंत उत्तर लगाना क्या? गुण संधि। जैसे बोलो, भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु। अब बताओ, यहाँ अ आया, त प्लस अ, त के साथ क्या जुड़ गया? अ, और यहाँ क्या आ गया? ई। अब बताओ, अ और ई मिला, कौन कौन परिवार मिला है? पहला और बनने वाला होगा जानते हो? ए। क्या बनेगा? ए। और त में ए जुड़ेगा तो ते हो जाएगा। अब यहाँ से त कटा, यहाँ से ई कटा, इधर बचा क्या? भार तेंदु। समझ गए? ऐसे ही परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। परम, म में क्या है? अ, और ईश्वर में ई। अ और ई मिलके ए बना दिया। ए किस परिवार में आया? तो समझ जाना कौन सी संधि है? गुण संधि। ठीक, तो पहले वाले में आपने क्या देखा? दीर्घ संधि में पहला पहला मिले तब भी पहला बन जाए, तब भी दीर्घ संधि। दूसरा दूसरा मिले तब भी बनाए दूसरा, समझ जाना दीर्घ संधि। गुण संधि का निगुण क्या है? गुण संधि का ये गुण है कि पहला परिवार दूसरा, गुण इसीलिए नाम ही है कि गुण संधि में गुण पाया जाता है। पहला परिवार मिलेगा, दूसरा मिलेगा, बनने वाला तीसरा हो जाएगा। क्लियर? अब अगला देखिए, हम लोगों को देखना है वृद्धि संधि। कौन सी संधि? अब गुण संधि का होता है सूत्र संस्कृत में आदि गुण है। क्या हो सकता है परीक्षा में पूछ ले आपके, मान लो यूपीपी के पेपर में कि गुण संधि का सूत्र क्या होता है, तो बताना क्या? आदि गुण है। और दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे। अब जो तीसरा हम लोग संधि पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि का होता है वृद्धि रेची। क्या? वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची। अब वृद्धि संधि का नियम देखो क्या होता है। अगर पहले परिवार के साथ तीसरा परिवार आ जाए, देखो सीक्वेंस से बना हुआ है। हाँ, पहले परिवार के साथ कौन सा परिवार आ जाए? तीसरा परिवार जुड़े। पहले परिवार के साथ तीसरा परिवार जुड़े और तीसरा परिवार बनाए, और ये पहला परिवार तीसरा परिवार असमान हो। कैसा? ऐसा। तो वृद्धि संधि अभी जब बनाएंगे तब समझ में आएगा। वृद्धि संधि का गुण क्या है कि पहले परिवार के साथ कौन सा परिवार आता है? देखो इसमें पहला जुड़ा, समान चीजें जुड़ी। दीर्घ में दीर्घ संधि में सेम परिवार जुड़ रहा है। अगला हम लोग पढ़े तो पहला दूसरा मिला, अब दूसरे के बाद किसका नंबर आएगा? पहला और तीसरा। तो पहले परिवार में जरा देखो कौन कौन आता है। अ और आ आता है। अ और आ के साथ अगर भैया अ और आ के साथ प्लस लगाओ और ऐसे करो न, अ और आ के साथ ऐसे प्लस लगा है। या तो आ के साथ देखो तीसरे परिवार में क्या है? ए आ अय है, ए आ अय है। और दूसरा या तो ओ और अव है। हम चाहें तो कई नियम लिखा सकते हैं, ध्यान से सुनो कैसे। अ के साथ ए आए तो अय हो जाएगा, अ के साथ ए आए तो अय हो जाएगा। क्या लगी इतना पढ़ोगे?
इतना याद करो कि पहले परिवार के साथ अगर तीसरा परिवार जुड़ा तो ऐसी स्थिति में बनने वाला तीसरा परिवार लेकिन बड़ा बन जाएगा, अय बनेगा और अय का मात्रा रूप आएगा और यहाँ अ बनेगा और यहाँ ऐसे ना अ आएगा, बनेगा क्या औ, और औ का क्या रूप आएगा, मात्रा रूप आएगा। समझ गए? ये अब देखो कुछ नहीं है, इतना अगर आप समझ गए तो खूब आराम से कर सकते हो। अभी देखो हम लिख रहे हैं तब समझ में आएगा। लिखो जैसे सदा जमा एव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव बनाओ, द और आ, यहाँ प्लस ए। जरा बताओ भैया यहाँ कौन कौन मिला है, आ और ए। आ किस परिवार का है और ए किस परिवार का है, तीसरे परिवार का। और मिल के जो बनाएगा ना भैया, क्या बनाएगा, अय बनाएगा। अय क्या बना देगा, अय। याद रखना एक चीज बार बार देता है एग्जाम में, क्या देगा ये समझ लो। ऐसे तोड़ के दिया रहेगा न, 4 विकल्प लिखा रहेगा, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला दिया रहेगा पहले विकल्प सदा प्लस एव, दूसरा रहेगा सदा प्लस एव, तीसरा रहेगा सद प्लस एव और चौथा रहेगा सद प्लस एव। समझ गए? तो सदा प्लस एव, इस पे मात्रा मत लगाना न, मात्रा लगा के दिया रहेगा। समझ गए? यूपीपी में आने वाले प्रश्न आपको बता रहे हैं जो आ सकते हैं ना। सदा प्लस एव, आ और ए मिला अय बना। अब द देखो इधर से हमने कहा काट दो इसको जो आप यूज कर लिए उसको काट दो। ये द जाएगा ए के साथ क्या बना देगा, ड। क्या बना देगा, क्यों, क्योंकि इसका मात्रा रूप अभी लिखे हैं, ये मात्रा रूप में आएगा, ऐसे आ जाएगा। और द के ऊपर जब चढ़ेगा तो यहाँ क्या कर देगा, स तो बचा है, स को आपने काटा नहीं, द यहाँ बच गया। द जब अय के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, दय। और यहाँ बचा क्या है, वह, तो क्या बन जाएगा, सदैव। ये कहाँ से बनता है, कैसे, ये देखो हम सिखा दिया आपको। सदा प्लस एव बराबर क्या, सदैव। अगला लिखो, लोक जमा एषण, लोक जमा एषण, लोक जमा एषण। एक चीज याद रखना, जो हम बता रहे हैं एषण होता है, ऐषण मत करना न, ऐषण का कोई अर्थ नहीं होता, एषण का अर्थ होता है। तो लोक जमा एषण बराबर, हाँ, लोकेषण। कैसे करेंगे, क में देखो अ है, क में अ और यहाँ ए है, अ और ए मिलेगा, अ और ए मिलेगा, अय बनाएगा। अ और ए मिलके क्या बना देगा, अय। तो देखो लो और क में ए लगेगा, के क्षण, लोकेशन। ठीक, आगे लिखो, लिखो हम बोल रहे हैं, हाँ डबल मात्रा रहेगा, लोकेशन। ठीक, अब बोलो, लिखो अगला, 1 जमा 1, 1 जमा 1, 1 प्लस 1, अ और ए, अ और ए मिलेगा, अय बनाएगा। क्या बनाएगा, अय। और यहाँ जब अय आएगा क में तो क्या पूरा तोड़ें क्या, समझ रहे हो ना। अब तो समझ गए होंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 का 1, 1 का 1। ठीक, 1 जमा 1 बराबर क्या, 1 का 1। नहीं आ रहा है क्या जी? अगला लिखो, धन जमा ऐश्वर्य, हाँ, धन जमा ऐश्वर्य, धन जमा ऐश्वर्य, धन जमा ऐश्वर्य बनाओ। यहाँ ए देगा, ऐसे मात्रा देगा, कंफ्यूज मत होना। तय हो जाएगा क्या, धनैश्वर्य, धनैश्वर्य। हमको तो लग रहा है ठीक ठाक अब आ गया होगा। अब ओ वाला बता दें, ओ वाला भी देखो हम ए वाला कर रहे थे, सब हम लोग क्या किए हैं, ए वाला। अब हम लोग कर लें ओ वाला, सूर्य जमा ओज, हाँ सूर्य जमा ओज करो, सूर्य जमा ओज, ओ वाला आप करो, सूर्य जमा ओज। हाँ, क्या बन जाएगा, सूर्योज, सूर्योज।
ठीक, उतार लो बस। अब अगर कहीं दिक्कत हो तो बताओ, और उसमें अगर हो तो बोल दें। और है महोदय, महाधन उदय, ओदय ना जी, आदय नहीं होगा, ओदय होगा। महा में क्या है, अ है, महा में अ है, तो अ प्लस आ, अ प्लस आ, और यहाँ ओ, अरे ह प्लस आ, और यहाँ ओ। अब बताओ दोनों मिलके बना देंगे क्या, औ, अ बना देंगे, और यहाँ ह जब जुड़ेगा ह हो जाएगा, महोदय, महोदय। मनो जन औषधि, वन औषधि, वन जमा औषधि, वन औषधि, वन जमा वन, न में क्या है अ, और औषधि, वन हो जाएगा। समझ गए, वन औषधि बना लोगे अब। यानी वृद्धि संधि देख के आराम से बता सकते हो, खूब आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पहला परिवार के साथ कहीं भी तीसरा परिवार जुड़ता हुआ दिखेगा तो बता सकते हो आराम से कि क्या है ये, वृद्धि संधि। अब लिखो यण संधि। चलो अगला देख लो, कौन सी संधि, क्लियर ना। अब ये समझ गए, दीर्घ संधि में पहला परिवार मिलके पहला बनाएगा, या तो दूसरा परिवार मिलके दूसरा बनाएगा। उसके बाद आप लोगों ने देख लिया दीर्घ के बाद गुण संधि, गुण संधि में पहला दूसरा मिलके तीसरा बना देगा। उसके बाद चौथा आपने तीसरा देखा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में पहला तीसरा मिलके तीसरे परिवार का ही निर्माण किया और बड़े परिवार का, ये है ना। अब हम लोगों को देखना है वृद्धि के बाद। देखो पहले वाले के साथ क्या क्या कंडीशन आप ध्यान समझोगे ना, पूरा एकदम मैच की तरह है। पहले हम लोगों ने पहला जोड़ा, फिर दूसरा जोड़ा, फिर पहला दूसरा जोड़ा, फिर पहला तीसरा जोड़ा। अब पहले के साथ चौथे का कंडीशन हो सकता है। देखो पहला जुड़ा, दूसरा जुड़ा, पहले के साथ दूसरा जुड़ा, पहले के साथ तीसरा जुड़ गया, अब पहले के साथ चौथा नहीं जुड़ता। अब नहीं जुड़ता तो पहले वाले का नंबर क्या हुआ, अब किसका नंबर आ गया, अब दूसरे परिवार। यही है क्या, वृद्धि संधि। देखो वृद्धि सॉरी यण संधि, यण संधि, यण संधि। यण संधि में ज्यादातर आधे वर्ण मिलते हैं ना। और इसका देखो, इसका सूत्र क्या होता है, इको यड़ची। अगर आपको संस्कृत में देगा तो इको यड़ची होता है यण संधि। यण संधि का नियम क्या है, ध्यान से सुनो। इसमें ना दूसरे परिवार के साथ क्या क्या जुड़ सकता है, पहला परिवार जुड़ सकता है, पहला जुड़ सकता है, दूसरा जुड़ सकता है, या तीसरा। अब आप यहाँ कंफ्यूज होंगे, हाँ पहला भी जुड़ सकता है, दूसरा भी जुड़ सकता है, तीसरा। अगर हम ये कह दें तो क्या गलत हो गया, क्या ये और ये दीर्घ संधि में था, दूसरा और दूसरा परिवार मिला था, दीर्घ संधि हो गया। तो यहाँ एक नियम लिख लेना, ये जब दूसरा आएगा ना तो असमान आएगा। क्या आएगा, असमान स्वर रहेगा, असमान स्वर। और यहाँ क्या था, समान स्वर था। जब दूसरा आ रहा था तो ई और ई ही मिल रहा था, उ और उ ही मिल रहा था। जैसे वधु जमा उत्सव, वधुत्सव, वधु में उ और उत्सव में उ क्या थे, समान स्वर थे। तो दूसरा परिवार तो था, लेकिन कैसा था, समान था। और यहाँ समान नहीं रहेगा, समझ गए। तो यानी इसमें और उसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर यह है कि दूसरा परिवार अगर आएगा तो इसमें असमान स्वर आएगा, समान स्वर नहीं है। जैसे अब देखो क्या करेंगे, पहले आप दूसरा परिवार बताओ कौन कौन है, ई है, देखो ई और ई है, ऐसे लिख लो। फिर क्या है, उ और उ है, ठीक, उ और उ। उसके बाद क्या है, री। ये तीन कंडीशन बनेगा, री। तो ई के साथ देखो क्या लिखे है, पहला दूसरा या तीसरा। तो पहला परिवार कौन है, अ आ, फिर आ, दूसरा परिवार कौन कौन, आया। अब ई नहीं आएगा, क्यों, देखो पहले दूसरा परिवार ये है, ये कौन सा परिवार है, दूसरा परिवार। यहाँ देखो हम लिख दिए हैं दूसरा परिवार, ये
अब दूसरा परिवार ये तीनों लिखे हैं। अब यहाँ क्या क्या आ सकता है इस जगह पे? पहला परिवार आ सकता है, लिख दिए। दूसरा परिवार आ सकता है, दूसरा परिवार, लेकिन यहाँ ई नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ई यहाँ है और ई यहाँ लिख देंगे तो असमान स्वर नहीं बल्कि समान हो जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा? दीर्घ संधि में। तो यहाँ ई नहीं आएगा, बाकी आ जाएगा कौन? उ और क्या? री। उ और री। देख लो। ठीक, अगला ये ए ऐ। अब देखो कौन परिवार आया? तीसरा। तीसरे में सब उतार दो। ए ऐ ओ और क्या? आओ। ओ और आओ। ये ना, ये मिलके यह हो जाता है आधा ये। हाँ, चाहे जिसके साथ आएगा घबराओ मत। अभी इतना बड़ा लिख दिए है ना, इसीलिए हम कह रहे हैं इतना घबराना मत। उ के साथ आ सकता है। देखो दूसरे परिवार के साथ चाहे जो आ जाए, आ ई और ए ऐ ओ आओ। यहाँ कौन नहीं आया? उ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उ समान स्वर हो जाता और ये दीर्घ बन जाता, तो यहाँ वह हो जाता है आधा वह। आधा वह। एक और लिख लो। री के साथ आ जाए तो र हो जाता है। री के साथ क्या आ जाए? तो र हो जाता है आधा र। ठीक, अब इतना बड़ा जो है ना, इतना बड़ा आप याद करोगे क्या कि ई के साथ या आ उ ए ऐ ओ आए तो यह हो जाता है। इतना कहानी मत याद करना, सीधा अगर दूसरे परिवार के साथ पहला, दूसरा या तीसरा परिवार आए तो यह वह र हो जाता है। क्या हो जाता है? यह वह र हो जाता है। ठीक, यह वह र। ई के साथ आएगा तो यह होगा, उ के साथ आएगा तो वह होगा, उ के साथ आएगा तो वह, और री के साथ आएगा तो र हो जाएगा। री के साथ आएगा तो र। इतना पढ़ लिए तो पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक, जैसे हम बोल रहे हैं लिखो तब समझ में आएगा क्या बोले हैं। इति जमा आदि। इति जमा आदि। हाँ देखो बन गया ना। पहले आप यहाँ वहाँ पूछेगा, केवल आपसे ये नहीं कहेगा इति जमा आदि, आपसे सीधा सीधा पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, यही पूछेगा। कुछ मत करना। देखो त है और छोटी ई है और प्लस आ है। क्या है? आ। इसको लिख दिए। अब ये बताओ भैया, ई कौन सा परिवार? दूसरा परिवार। दूसरे परिवार के साथ कौन सा परिवार मिल रहा है? पहला परिवार मिल रहा है। तो इसका मतलब जो ये बनेगा ना, यह बन जाएगा। दूसरे ई के साथ क्या बन जाता है? यह ना, तो यह बनेगा। हाँ ये, और ये त जाके इसके ऊपर लग जाएगा तो त्य हो जाएगा। और आ यहाँ जुड़ा है, इत्यादि। इति जमा आदि बराबर क्या? इत्यादि। लिखो, हम बता रहे हैं इसको और अच्छे से। देखो वहां आपके यहाँ दिया क्या हो जानते हो? अय आय अव आव हो जाता है। अय अय ना, तो इसीलिए ये जो आया ना ये बनता है अय। क्या बनता है? अय। तो इसीलिए यहाँ लिखा है यह जो है पूरा नहीं हो गया, आ या हो गया या। अय आय अव आव ना। इति जमा आदि बराबर इत्यादि। ठीक, इति जमा आदि बराबर इत्यादि। यह बन गया। ऐसे ही लिखो, देखो और भी। यदि जमा अपि, यदि जमा अपि, यद्यपि। यदि जमा अपि बराबर यद्यपि। अब देखो, अब इतना लिखने से अच्छा है कि देखो हम करेंगे क्या। इतना अगर है ना, इतना रूल पढ़ने से बढ़िया है एक रूल और पढ़ लो। क्या? ऐसा रूल लिख लो जो हमेशा काम दे। अगर दूसरा परिवार रहे प्लस के पहले दूसरा परिवार और इस तरफ कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर ना, प्लस के पहले
क्या है, दूसरा परिवार और प्लस के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, किस परिवार के, दूसरे, पहले दूसरे या तीसरे, पहले दूसरे या तीसरे परिवार का, तो जो प्लस के बाद आने वाला स्वर है ना, प्लस के बाद आने वाला स्वर जो है वो मात्रा में बदल जाता है, किस में, मात्रा में। और प्लस के पहले जो है अगर ई है, मात्रा रूप में बदल जाएगा, किस रूप में, मात्रा रूप में, किस रूप में, मात्रा रूप में। न समझ में आया और थोड़ा इसको डिटेल लिख रहे हैं और अच्छे से, ये और अच्छे से लिख लो, जैसे ई आ जाए। अब देखो क्या लिखे थे आप, दूसरे परिवार में आ कौन रहा है, ई, या तो उ, या तो री, या तो री। ये ई आधे य में बदल जाता है, उ आधे व में बदल जाता है, उ किस में बदल जाएगा, व में, आधे व में, ई आधे व में, और री आधे र में। और इसके बाद जो आने वाला स्वर है, बाद में जो स्वर आ रहा है, इसके बाद जो स्वर आ रहा है और इसके बाद जो स्वर आ रहा है, ये स्वर भैया बदल जाता है किस रूप में, ये सभी स्वर बदल जाते हैं मात्रा के रूप में, किसमें, मात्रा रूप में। क्लियर। अब देखो इतना रूल जो आप उतना बड़ा लिखे थे ये इतना छोटा हो गया। अगर प्लस के पहले ई उ या री आए तो आधे या आधे व और आधे र में बदल जाता है। ई किस में बदल जाएगा, आधे या में, उ आधे व में, और री आधे र में। और जो बाद वाला स्वर है वो अपने मात्रा के रूप में आ जाता है, किस रूप में, यहाँ देखो हम समझा दे रहे हैं तब एकदम क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से। जैसे इति जमा क्या है, आदि, इति जमा आदि। बताओ इति जमा आदि, जैसे हम बोल रहे हैं बस वैसे बताना, आदि। इत्ता को तोड़ दो, त है और प्लस ई है, त प्लस छोटी ई, और यहाँ आ, छोटी ई और आ। ये बताओ ये कौन सा परिवार है, दूसरा परिवार। अभी बताए हैं कि अगर दूसरा परिवार आए और इस तरफ कोई भी असमान स्वर आए, देखो ई है ये और ये क्या है, आ, दोनों समान स्वर हैं कि असमान स्वर, असमान स्वर हैं। और अगर असमान स्वर है तो इस ई को हम किस में बदल देते हैं, आधे य में। ये आधा य हो गया और यह किस में बदल जाता है, मात्रा में। देखो आने वाला बाद वाला जो स्वर है वो किस में बदल जाएगा, मात्रा में। तो इसका मात्रा आ का मात्रा, तो यहाँ लगाएंगे ये तो पूरा हो जाएगा ये, या क्या बन जाएगा, या। और आधा तो इसके ऊपर आके जुड़ जाएगा, ये जुड़ा। और यहाँ जो बच गया था उसको उतार दो, क्या बच गया था, इत्यादि। एकदम क्लियर हुआ आप, बहुत अच्छे से। बताओ उतना रूल रटोगे कि यही, ई आधे य में, उ आधे व में, और री र में। प्लस के पहले अगर तीसरा परिवार आया और प्लस के बाद कोई भी असमान स्वर आया है तो ऐसी स्थिति में प्लस के पहले आने वाला ई उ और री, ई व य में बदल जाएगा, उ व में बदल जाएगा, और री र में बदल जाएगा। और प्लस के बाद जो स्वर आ रहा है वो अपने मात्रा के रूप में बदल जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छे से। अब लिखो, अब खूब अच्छे से कर पाओगे। लिखो, यदि जमा अपि, प्रति जमा एक, यदि जमा अपि, अपि। अब बताओ यदि में द है और छोटी ई है और इधर आ है, अ है। अब बताओ ये दोनों कैसे स्वर हैं, असमान स्वर हैं। और ये दूसरे परिवार का है और दूसरे परिवार का, तो ई किस में बदलता है, आधे य में। आय आय आओ आओ मत रटना, आधे य में बदला। और ये क्या है, मात्रा, तो मात्रा इसका यहाँ लग जाएगा, य में मात्रा जुड़ेगा तो पूरा यह हो जाएगा। क्यों, क्योंकि व्यंजन के साथ स्वर आता है तो यह। अब बताओ यह बन गया और ये द आया, ऐसे समझ गए। अब ये पूरा हो गया, अब बचा कौन, ये यद्यपि। ये ऐसे भी लिखा जाता है यद्यपि ना, ये यद्यपि है और ऐसे ही हम इसको यद्यपि ऐसे भी लिख सकते हैं, यद्यपि। तो आज आपको क्लियर हुआ होगा कि यद्यपि वास्तव में ये है, ऐसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं,
समझ गए? यद्यप दोनों सही है, इसका रूप बदल के लिख दिया गया। लिखो प्रति जमा एक, प्रति जमा एक। अब एक ऐसे आएगा, प्रति जमा एक, प्रति जमा एक होता है, एक नहीं होता, प्रति जमा एक देखो दिया होगा, प्रति जमा एक, एक नहीं होता, एक याद करके रखना, ये जब कंफ्यूज करेगा ना वो एग्जाम में तो एक दिया है, प्रति जमा एक। हाँ इसको देख लेना बहुत अच्छे से, उसमें जैसे प्रति जमा एक, एक का अर्थ होता है कि एक का अर्थ होता है, एक का कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए एक आया। अब प्रति में त और प्लस छोटी ई, अब बताओ, और इधर ए आया, ये दोनों समान स्वर हैं कि असमान? और ई कौन सा परिवार है? दूसरा परिवार। दूसरा परिवार का कोई आए तो ई किस में बदल जाता? ई के बाद ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर है, असमान कहने का सेंस समझ रहे हो? जो ये है यही नहीं होना चाहिए, तो आने वाला ई य में, आने वाला ई किस में बदल जाएगा? य में, तो ये आधे य में बदल गया। और यहाँ इसका मात्रा आएगा तो ऐसे मात्रा रूप लगता है, और ये जब इस पे चढ़ेगा, नहीं तो अगर दिक्कत रहे ना तो ऐसे ही उतार दिया करो, ऐ में लगेगा तो ऐ हो जाएगा, ऐ, समझ गए? और ये इस पे आएगा त, और यहाँ प्रत्येक, कैसे प्रत्येक बना समझ गए? ये अब बनाना सीख गए खूब अच्छे से। हाँ, सु जमा आगत, सु जमा आगत, सु जमा आगत। हम लोग किस में पहुंच गए? ऊ वाले में पहुंच गए ना, ऊ वाले में। अब देखो कैसे करोगे, सु लिखोगे स प्लस ऊ, स प्लस ऊ, स प्लस ऊ, हो गया सु। और आ को ऐसे उतारोगे। अब बताओ ऊ और आ आया, ऊ किस परिवार का है? दूसरे परिवार का। अब दूसरे परिवार के बाद ये जुड़ने वाला स्वर समान है कि असमान? असमान है, तो ऊ किस में बदलेगा? व में बदल जाएगा, आधे व में, ठीक। और ये मात्रा इसके ऊपर आके चढ़ जाएगा तो वाह हो जाएगा ना, वाह बन गया। और आधा स जाएगा, हाँ, तो यहाँ आधा स्व जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्वा, क्या? और गत, स्वागत, समझ गए? ये आधा स्व था इसीलिए स्वागत हुआ। अति जमा आचार, अति जमा आचार बराबर अत्याचार, अति जमा आचार बराबर अत्याचार। बता तो लोगे खूब आराम से। कोई भी और लिखो, ऊ वाला एक और लिख लो, एक री वाला लिख लो, पितृ जमा आकृति, पितृ जमा अनुमति, पितृ जमा अनुमति, पितृ जमा अनुमति, अनुमति। अब ये बताओ ये क्या है? त्रि में री जुड़ा है, त प्लस त में जोड़ेंगे त प्लस री, री, त प्लस री। अब बताओ त तो ऐसे रहेगा, और री के बाद क्या आया है? अ। अब ये बताओ भैया कि री और अ मिला, री में री किस में रूप में? अगर री के साथ कोई भी असमान स्वर आए तो री किस में बदलता है? र में। और ये मात्रा आएगा तो र हो जाएगा कंप्लीट, र में जब अ जुड़ेगा तो पूरा र हो जाएगा। और यहाँ आया पी और त आधा जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? पितृणी। क्या बन जाएगा? पितृ अनुमति। क्या बन जाएगा? पितृ अनुमति ना, लिख लो पितृ अनुमति ना, बनाए। देखो त, ये र पूरा हो गया, देखो ध्यान से, ये पी ऐसे रहेगा, इधर आया, अच्छा ऊपर लिखना पड़ेगा, रुको इसको समझाने दो, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हमेशा रहोगे कैसे बना। इधर मिटा दें, देखो इसको ध्यान समझ लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है जो आप बता रहे हैं। पितृ जमा, पितृ जमा अनुमति, अनुमति। अब इसको जो वर्णमाला जिसका सही होगा वही कर पाएगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। देखो कैसे, त है और प्लस री है, बोलो सही है। और ये क्या आया? अ। अब ये बताओ ये किस परिवार का? दूसरे परिवार का। किस परिवार का? अब दूसरे परिवार का आया, उसके बाद असमान स्वर आया, तो ऐसी स्थिति में री किस में बदलता है? र में। री बदल गया किस में? र में। और र के बाद आया क्या यहाँ? अ, तो र तो हो जाएगा पूरा,
पूरा बन जाएगा र, सही है। और यहाँ त ऐसे आधा त। अब आधा, ये बताओ आधा त और र मिलके क्या बनाता था? त्र। त्र कैसे लिखते थे? याद करो, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ स्र। त्र को आपने लिखा कैसे था? त्र याद है? त प्लस र। तो ये इतने को हम क्या लिख सकते हैं? त्र। इन दोनों को मिला के त्र। और ये बच गया, ये कटा, ये कटा, इधर आया क्या? पितृ अनुमति। पितृनुमति। पितृनुमति। बताओ कहीं दिक्कत नहीं? और लिखो पितृनुमति। मातृजमा आनंद। मातृजमा आनंद, मात्रानंद। त्र में बदल जाएगा, त और त्र में मात्रानंद, मातृजमा आनंद। अगला लिख लो यण संधि के बाद अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि। चल अब देखो, फिर से रिपीट करते जाओ। दीर्घ संधि में कौन कौन परिवार? पहला पहला और बना पहले। फिर या तो दूसरा दूसरा, बना दूसरे। उसके बाद गुण पढ़ा, पहला के साथ दूसरा आया, दूसरा बनाया तीसरा। फिर पहले दूसरे के बाद अब पहला और तीसरा बना कौन? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। वृद्धि के बाद यण। यण में कितने अक्षर? 2। यण में तो दूसरे परिवार के साथ। अयादि में कितने अक्षर? 3। तो किस परिवार के साथ? ऐसे याद करना। यण में 2 अक्षर है तो दूसरे परिवार के साथ चाहे जो जुड़े असमान स्वर। और अयादि में 3 अक्षर है तो तीसरे परिवार के साथ चाहे जो जुड़े असमान स्वर ना। तीसरे परिवार के साथ चाहे जो जुड़े, अंक को छोड़ करके, अंक को छोड़ करके बस कुछ नहीं करना है, यहाँ चेंज कर देना है। यण में 2 अक्षर था तो दूसरे परिवार के साथ जुड़ा। अब अयादि में कितने अक्षर? तो अयादि में किस परिवार के साथ? तीसरे। अयादि। अयादि स्वर। अयादि स्वर में 3 अक्षर। तो इस बार ना तीसरे परिवार के साथ चाहे पहला जुड़े, चाहे दूसरा जुड़े, चाहे तीसरा जुड़े, ठीक। लेकिन ये तीसरे के साथ तीसरा जब आएगा तो कैसा आएगा? असमान स्वर। असमान। अब चाहे हम ना तो इसका कितना नियम बना दे जानते हो? एक देखो ध्यान से, एक के साथ 1 2 3 4 5 6। एक के साथ, केवल एक के साथ 6 6 12 6 18 6 24 नियम बन जाएगा। समझ गए? इन 24 नियम से अच्छा है कि जो हम कह रहे हैं उसको देख लो। इसको करो क्या, इसको 4 पार्ट में बांट दो ना। ऐसे एक बार लिखो ए, और इसके देखो तीसरे परिवार में है कौन कौन? ए के साथ लिखो स्वर। दूसरी बात कौन है? अय है। अय के साथ लिखो स्वर। तीसरे बार पे कौन है? ओ के साथ लिखो स्वर। ओ के साथ क्या लिखो? और चौथी बार कौन है? औ के साथ लिखो क्या? स्वर। ठीक। अब बोलो। अब ए के साथ अगर स्वर आता है ना तो अय हो जाता है। क्या? अय। ये वाला आय हो जाता है। आय। ये हो जाता है अव, और ये हो जाता है आव। आव। ठीक। और अगर वृद्धि संधि का कभी संस्कृत में क्या पूछ लेता है? सूत्र। तो एचो अय वा आव, एचो अय वा आव, एचो अय वा आव। ठीक। एचो अय वा आव। अब देखो करेंगे कैसे, समझ गए ना? अगर ए के साथ कोई भी स्वर आया असमान स्वर, जो चाहे जो लेकिन असमान होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में तीसरे परिवार के साथ चाहे जो परिवार आए असमान रूप से आए तो क्या क्या आ सकता है? तीसरे परिवार में है कौन कौन? ए ऐ ओ। ए के साथ स्वर आए, चाहे ऐ के साथ स्वर आए, चाहे ओ के साथ स्वर आए, चाहे आओ के। तो देखो बनाओ क्या बन जाएगा? ऐ आए औ आओ। लिखो हम जैसे ने जमा अन, ने जमा अन, ने प्लस अन, अन। तो ने में जोड़ोगे तोड़ोगे तो न और प्लस ए,
न प्लस ए आया, और यहाँ कौन आया? अ। अब बताओ, अभी बता दिए, ये अ के साथ स्वर आया है, अ के साथ स्वर आया, तो क्या हो जाएगा? अय। क्या बन जाएगा? अय। अय। और न जब इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। न अब न हो जाएगा, और यह, और देखो ये जो आया है ए जो है वो ए किस में बदलेगा? अय में बदलेगा। ध्यान से सुनना, यहाँ एक चीज मिस प्रिंटिंग हुआ है, वहाँ बना देंगे अभी। ने जो है, ये जो अ है वो किस में बदल जाता है? अय में, और जो स्वर है वो मात्रा रूप में आके लग जाता है। यहाँ गलती ये हो गया है, यहाँ हर सभी में, सॉरी सभी में ऐसा गलत हो गया। यहाँ जो ए है वो किस में बदल जाएगा? अय में। अय, और ये स्वर किस में आ जाएगा? मात्रा में। ठीक, ये जो ए है किस में बदल जाएगा? आय में। और ये जो है ये किस में आ जाएगा? मात्रा रूप में ना। ये जो ओ है आओ में, और ये बदल जाएगा मात्रा में। ठीक, ये जो है आओ, आओ में, और ये जो है मात्रा में। ठीक, अब बताओ, ने आय किस में बदल जाएगा? आय में। देखो आय में, किस में? अय, तो यहाँ अय, अय, और ये जो आया मात्रा रूप में आके जुड़ जाएगा, अ ही लिख दो। और यहाँ न आके जुड़ेगा, ये आधा न, आधा न यह के साथ जुड़ेगा, न हो जाएगा। आधा यह अ के साथ जुड़ेगा, यह, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा कौन? तो क्या बच गया? नयन। न लिखो, और जैसे से जमा अन, से जमा अन बराबर सयन, चे जमा अन बराबर चयन, चे जमा अन चयन, चे जमा अन, पो जमा अन, पो जमा अन बराबर पो प्लस अन। अब देखो पो में प प्लस ओ है, प प्लस ओ है ना, और यहाँ अ है। अभी बता दिए, ओ देखो ओ किस में बदलता है? ओ, अव में। क्या बदल जाएगा? अव में। और ये अ जो है अ आके यहाँ जुड़ेगा। ठीक, अब बताओ, ये प आके यहाँ जुड़ेगा। अब प में अ जुड़ेगा तो पूरा प हो जाएगा, और व में अ जुड़ेगा तो पूरा व हो जाएगा ना। और यहाँ जो ये कट गया, ये कट गया, क्या बन गया? पवन। हो जमा अन बराबर हवन, हो जमा अन, हो जमा अन बराबर क्या हो जाएगा? हवन। हो जमा अन बराबर हवन, समझ गए? पो जमा अन बराबर पवन। कैसे जुड़ रहा है समझ रहे हो? लिखो और भी, गए जमा अख, गए जमा अक, गए जमा अक। पहले करेंगे क्या? गए को तोड़ेंगे, ग प्लस अय, ऐसे होगा, और प्लस अ। अब ये अ के बाद असमान स्वर आया है, तो यहाँ बन जाएगा आय। क्या बन जाएगा? आय। और ये वाला अ आके यहाँ जुड़ेगा, और ये ग इसमें जाके जुड़ेगा, तो जब ग जुड़ेगा तो गा हो जाएगा ना, और ये अ के साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा, और यहाँ क, तो क्या बन गया? सय जमा अक बराबर सायक, सय जमा अक बराबर सायक। कामय जमा अनि, कामय जमा अनि, कामय जमा अनि। अनि देखो कैसे लिखा जाएगा एक बार, हाँ, छोटी ई। अनि माने क्या होता है? कुछ अर्थ होगा ना अनि। देखना, मैं को तोड़ो, म प्लस आय, म प्लस आय, और इधर अ। बताओ, अ ए आया, ए किस में बदलेगा? आय में, तो ये बदल जाएगा आय। और यहाँ जो अ है अ उतारेंगे, ये आधा है, म इसमें जाके जुड़ेगा ना, तो माँ हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, तो माँ ए बन जाएगा,
और ये बन जाएगा, और इधर का बच गया, का मा, यह और नी जो है ऐसे ही, और ये नी ऐसे रहता है कि वो वाला रहता है, अपना बना लेना। हमको लग रहा है बड़ी ही होगी, कामायनी ना, इसीलिए अनि ये वाला रहेगा ना, अनि। तो यहाँ बन जाएगा बड़ी ई, कामायनी। ठीक, लिख लो। भो जमा अन बराबर, भो जमा अन बराबर भोजन। हाँ बनाओ, पहले ऐसे मत बोलो। पाव जमा अन बराबर, पाव जमा अन, पाव जमा अन बोल रहे हैं, पाव पाव पहले जोड़ो, पो नहीं पाव, पो नहीं बोल रहे हैं इस बार, पाव बोल रहे हैं, पाव। पो और पाव में अंतर है, यहाँ पो में ऐसे आएगा और पाव में ये आएगा, तो पाव जमा अन, पाव जमा अन। हाँ, प प्लस आओ, और यहाँ अ, ये ओ बन जाएगा आव में, देखो आव, 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 और यहाँ अ। अब जब इसमें व जुड़ेगा तो वह हो जाएगा, और ये प जुड़ेगा तो पा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पावन। क्लियर। अब हम लोग कल करेंगे कौन सी संधि, व्यंजन संधि। हमको लग रहा है ये बढ़िया से आप सीख गए होंगे। क्लियर, उतार लो।